सत साहेब सभी को राम राम। गरीबदास महाराज जी अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में अचला का अंग, उस अचला के अंग में क्या कहते हैं कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक। क्या कहते हैं कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, भूले चूके हंस को पकड़ो मत कजाक। कि हमारे जो भूले चूके हंस हैं जो इस संसार में हैं, काल को कहते हैं कजाक। यहाँ पर बोले उन्हें नहीं पकड़ना, उनको तुम हाथ नहीं लगाओगे। तो धर्मराय के दरबार में कबीर साहिब ने चेतावनी दी धर्मराय को कि तुम ये काम नहीं करोगे। क्या बोलते हैं? बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर, तुमरे हंस न चंपहो 2 लाख करोड़। कि मैं तुम्हारे किसी भी हंस को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उसे अपने फंदे में नहीं फंसाऊंगा, चाहे वो लाखों हो या करोड़ों हो, जैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे हंसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये चीज धर्मराय ने कबीर साहब को बोली। लेकिन एक विनती मेरी भी है, सुनिए। क्या? ध्यान से सुनिए क्या बोलते। मदहारी जारी नरा, भांग तंबाकू खा है, पर द्वारा पर घर तक है, जिनको ल्यों अक ना है। कि ये तो आपने बता दिया कि उनको नहीं हाथ लगाना, और मैं भी मान गया कि मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा, और जो आपके भक्त जन हैं उनको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। लेकिन जो मदिरा पान करते हैं, मदहारी, जो जारी करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो भांग खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो दूसरे की स्त्री को तकते हैं, दूसरे की स्त्री के ऊपर नजर डालते हैं, और जो दूसरे के घर में झांकते हैं, बोले उनको लेना है कि नहीं? उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। बेशक वो आपके भक्त हैं, लेकिन यदि किसी ने ऐसा कर्म किया तो उसे मैं फिर नहीं छोड़ूंगा। तो आगे क्या कहते हैं फिर? धर्मराय क्या बोलते हैं? धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, जिनको नीचे पकड़े हों, जड़े हों तोक जंजीर। कि मैं उसको पक्का पकड़ूंगा, निश्चित रूप से पकड़ूंगा, ऐसे व्यक्तियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। हे पुरुष कबीर साहब, आप सुन लो इस बात को। आप मेरे इस सृष्टि में सब कुछ आप ज्ञान देके आप इनको मुक्त करा सकते हैं, लेकिन इनको मुक्त नहीं कराएंगे। ये आप मुझ पर कृपा करो। क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं कि चुंबक रूपी शब्द है, लोहे रूपी जीव। कि हमारा जो शब्द है वो चुंबक रूपी है, और ये जीव जो है ये लोहे रूपी है। पर्दे माही भेंट हूं, दरस परस होए पीव। मैं पर्दा रख के इनसे मिलूंगा। अब पर्दा कैसे? पर्दा है इस शरीर का, अर्थात वो अपना पूर्ण स्वरूप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पूर्ण स्वरूप को लोग देख भी नहीं सकते, इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या बोले कि पर्दे माही भेंट हूं, कि पर्दा रखूंगा और मैं उनसे मिलूंगा। और दरस परस होगा, मतलब ज्ञान का जब आदान प्रदान होगा, उन्हें ज्ञान दिया जाएगा तो परखेंगे, मुझे देखेंगे, समझेंगे, और इस समझ से फिर वो अपने परमात्मा के साथ जो है उनका साक्षात्कार होगा। पीव कौन? वो मालिक, वो परमात्मा। फिर आगे क्या कहते हैं? ग्रीब चुंबक हमरा रूप है, और लोहे रूपी प्राण, धर्म राय बंध माही से हमले उड़े अचान। कि हमारा चुंबक रूपी रूप है, अर्थात हमारा जो स्वभाव है वो चुंबक जैसा है, और प्राणी जो है वो लोहे जैसे हैं। जैसे ही वे मेरे संपर्क में आएंगे, जो मुझसे दूर रहेगा उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे साथ आएंगे, मेरे वाणी पे जो विश्वास करेंगे, जो मुझसे प्रेम करेंगे, वो मेरी तरफ अपने आप खींचे आ जाएंगे, और उन्हें मैं तुम्हारी इस बंधन से
मैं लेकर चला जाऊंगा। ये साहिब यहां कह रहे हैं। अब आगे क्या बोलते हैं? गरीब जाघट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन। धर्मराय बोल रहा है अब, काल क्या कहता है कि जाघट नौबत नाम की ताको पकड़े कौन, खाली को छाड़ो नहीं, रीति जिनकी जौन। कि भाई देखो, आप पुरुष हो, आप चाहो तो सबको ले जा सकते हो, लेकिन जिसके घट में नाम का शब्द चल रहा है, नाम की नौबत बज रही है, उनको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। उनको कौन पकड़ सकता है जिनको तुमने नाम दे दिया। लेकिन हाँ, जिनके मन खाली है, जिनके हृदय में नाम नहीं है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, वो बार बार जूनी धरेंगे। जिनका हृदय खाली है वो बार बार जूनी धरेंगे। आगे क्या कहते हैं? कर जोरें बिनती करें 14 मुनि दीवान, सो तो मरकब कीजिए बिना बंदगी ज्ञान। बोले जो ये हाथ जोड़े खड़े हैं, चाहे जितने भी मुनि हो, कोई भी हो, ये सब के सब गधे बनाऊंगा इनको, सब के सब मरकब, मरकब होता है गधा। बोले ये सब के सब गधे की योनि में जाएंगे बिना बंदगी ज्ञान। अगर इन्होंने बंदगी नहीं करी और ज्ञान नहीं हुआ तो फिर इनको मैं गधे की जोनी में डालूंगा। ये यहाँ पे साहिब कह रहे हैं, मतलब जो काल है वो कह रहा है कबीर साहिब से। आगे क्या कहते हैं? कर्मों सेती रत रहे। अब साहिब बताते हैं आगे उन लोगों के बारे में जो लोग वैसे तो कहते हैं कि हम नाम जपते हैं, लेकिन उनका मन जो है इस संसार में लगा हुआ है, लेकिन उनके हृदय में नाम जो है वो नहीं चलता। उनके हृदय में नाम की बजाय क्या चलता है? ये संसार की बातें। बोले जिनके मन में बेशक संसार की बातें हो और मुख से बिल्कुल बेशक आपका नाम कहते हो, उनके बारे में क्या बताते हैं कि कर्मों सेती रत हैं, मुख से कहें कबीर, जिनको नीचे मारे हूं काढ़ो बल तकसीर। कि चाहे फिर कुछ भी कर लो, लेकिन उन्हें फिर नहीं छोड़ा जाएगा, उनको निश्चय मारूंगा मैं। जो लोग मुंह से तो तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन जिनके हृदय में नहीं है, कर्म उनके वैसे नहीं है, मुंह से तो बोलते हैं राम राम, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी। बोले ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो वचन का नाम है उससे कुछ नहीं होगा। आपका जो मनसा नाम है, अर्थात जो अजपा है, उस अजपा तक पहुंचना पड़ेगा कम से कम। फिर आगे अनहद अनहद के बाद सार नाम, वो आगे की बात है। तो ये बोले जिसके अंदर मनसा जाप नहीं है, अर्थात हृदय में प्रेम के साथ जो नहीं ले रहा है, खाली मुंह से कह रहा है कबीर, या नाम जाप कर रहा है, जो आपका दिया नाम है उस नाम को जप रहा है, बोले उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तभी जब उसके मन में, उसके घट में भी अगर नाम चल रहा होगा। तो कर्म प्रधान है इस संसार में, इसलिए बार बार बोला जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कराई तसई फल चाखा। आगे क्या कहते हैं? कर्म भरम ब्रह्मंड के पलमय करहूं नेस, जिन हमरी दोही दई सो करो हमारी पेश। क्या बताया कबीर साहब ने कि कर्म भ्रम जो है ये तो ब्रह्मांड के हैं। जो इन कर्म भ्रम में पड़ा हुआ ये तो इसी ब्रह्मांड में रह जाने हैं, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरी बात मानेगा, पल में करी हूं नेस, उसके ये सारे कर्म भ्रम जो है ये मैं काट दूंगा। कबीर साहब बताते हैं कि ये सब कुछ मैं काट दूंगा, और जिन्होंने हमारी बात मानी, जिन हमरी दोही दई, जिन्हें हमने नाम दिया है और जिसने मेरी बात को माना है, सो करो हमारी पेश। उसको तुम नहीं अपने फंदे में फंसाओगे, उसको मेरे सामने ही पेश करना होगा, वो मेरे ही दरबार में आएगा, अर्थात जन्म मरण से वो मुक्त होगा। फिर क्या कहते हैं? गरीब शिव मंडल ब्रह्मापुरी, जो बिसन लोक में हो है, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटा हो तो है।
कि चाहे ब्रह्मा के लोक में हो, ब्रह्मलोक में हो, चाहे विष्णु के लोक में हो, चाहे शिवपुरी में हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर मेरा जन है और जो मेरे को अभी तक भूला नहीं है उसे मैं मुक्त जरूर कराऊंगा। तो ये साहिब यहाँ कह रहे हैं तो आन छुटा हूं तो है, तो तेरे से छुड़वा लूंगा मैं। काल को कह रहे हैं, बोले वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का भाव समझिए। भाव यही है कि परमात्मा को हृदय में रखना ही है। फिर आप चाहे किसी भी लोक में क्यों ना हो, आप पाताल में भी हो तो भी मुक्ति हो सकती है। फिर क्या कहते हैं, बोले कोट 72 उर्वशी धर्म राय की धीव, सुर नर मुनि जन्म मोहिया बिसर जाते हैं पीव। कि करोड़ों 72 करोड़ जो है ये उर्वशी, ये सब धर्म राय की क्या है, धीव बेटियां हैं। सुर नर मुनि जन ये सब जो है सब मोह लिए हैं और ये सब भूल गए हैं अपने परमपिता परमात्मा को, और इसीलिए ये सब उसके फंदे में फंसे हुए हैं, काल के फंदे में। सिर्फ इसी कारण क्योंकि ये भूल गए। तो भूलना नहीं है, भूले तो फंस जाओगे।